शक मौलूद हरम है, तेरा सिदरा पे कदम है, तुझको ज़हरा की कसम है, जो भी मोहताज करम है। ऐ रहमते जावेदा तेरा हते कल्बो जा, तेरी रसाई में कुल खुदाई नबी के भाई याली, हमारी किस्मत खुदा की जन्नत तेरी बदौलत या अली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिस समावाति वल अर्ज़ीन बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन वल्लानल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिद्दीन इला क़ियाम यौमिद्दीन, अम्मा बादु फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात। सबसे पहले विलादत बासादत अली इब्न अबी तालिब आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में तबरीक व तहनियत अर्ज़ करता हूँ और उसी की मुनासिबत से जश्न है। तो आयत मुबारका जो मैंने आपके खिदमत में तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया बग़ैर किसी तमहीद के, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, यानी ए ईमान वालो सिल्म में दाखिल हो जाओ, यानी इस सिल्म में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी नहीं करो। बस यानी मालूम इस आयत से ये हो रहा है कि अल्लाह फरमा रहा है कि सिल्म में दाखिल हो जाओ तो शैतान से बच जाओगे, और अगर सिल्म में दाखिल नहीं हुए और शैतान की इत्तबा की, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तो वो आपका खुला दुश्मन है, ये आपका खुला दुश्मन है। बस सिल्म से मुराद क्या है? अभी यहाँ पे अहले सुन्नत के आलिम दीन यनाबिल मवदत में अल्लामा कंदूज़ी लिखते हैं कि सिल्म से मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब है। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि अली इब्न अबी तालिब की विलायत कबूल कर लो, वरना शैतान के नुमाइंदों की विलायत कबूल करनी पड़ेगी, और अगर शैतान के नुमाइंदों की विलायत कबूल कर ली तो फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। बस खुदावंद मुतआल अली की विलायत के लिए, अली के लिए इतने फ़ज़ाइल रखें। और फ़ज़ाइल का फ़लसफ़ा क्या है? फ़ज़ाइल का फ़लसफ़ा यह है कि इंसान उसकी तरफ मुतवज्जा हो, उसमें कमाल देकर उसकी इत्तबा करे। यह फ़ज़ाइल का मकसद है कि इंसान उसके फ़ज़ाइल देकर उसकी इत्तबा और पैरवी करे, उससे मोहब्बत करे। इसलिए खुदावंद मुतआल ने अली के लिए इतने फ़ज़ाइल करार दिए हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली के इतने फ़ज़ाइल हैं कि खुदावंद मुतआल के अलावा कोई शुमार नहीं कर सकता, और उन फ़ज़ाइल में से कोई एक फ़ज़ाइल पढ़े तो खुदावंद मुतआल उसके तमाम ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर देता है। और उन्हीं फ़ज़ाइल में से अगर कोई एक फ़जीलत, दो नहीं एक फ़जीलत अगर कहीं पर मकतूब करे, किसी पर लिखे, जब तक वो कागज़ बाकी है उसके गुनाह मिटते रहेंगे। यानी ये फ़जीलत है। और इसी तरह अगर कोई उन फजीलतों में से एक फजीलत किसी को सुनाए, ज़बान से पढ़े, तो उसके ज़बान के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यानी ये फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं, लेकिन ज़माने ने अली को पहचाना नहीं। मैं बिल्कुल मुख्तसर आपकी थकावटों को मुलाहिज़ा करते हुए कि ज़माने ने अली को पहचाना नहीं। अमीर शाम ने हुक्म दिया साद को कि अली पर सब करो,
कहा कि मैं नहीं करूँगा। कहा किस चीज़ ने तुम्हें रोका कि अली पर सब नहीं कर रहे हो? कहा कि 3 चीज़ें जो रसूल अल्लाह ने अली के लिए बयान फरमाई उसकी वजह से। कहा कौन सी चीज़ें? कहा एक, जब जंग तबूक पर रसूल अल्लाह गए और अली को नहीं लेकर गए तो अली मदीना से निकले, जब रास्ते में मिले तो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे आप इस जंग पर लेकर क्यों नहीं गए? तो वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अली आप इस चीज़ पे राज़ी नहीं हो कि अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून में मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्युम बादी, कि आप मेरे नज़दीक ये हैसियत रखते हैं जिस तरह हारून मूसा के नज़दीक अहमियत रखते थे, यानी आप मेरे खलीफा हैं। और दूसरी साथ फरमाता है कि दूसरी फजीलत कि जब दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की और दूसरी फजीलत के जंग खैबर में जब खैबर फतह नहीं हो रही थी, 39 दिन गुजर गए, रसूल अल्लाह अपने हाथों को मल रहे हैं लेकिन जंग फतह नहीं हो रही है। तो वहाँ पर रसूल ने ऐलान किया कि कल मैं अलम उसको दूंगा जिससे रसूल और खुदा उससे मोहब्बत करता होगा, यानी जिससे खुदा और रसूल मोहब्बत करेगा और वो भी खुदा और रसूल से मोहब्बत करेंगे। और वो हैदर होगा, कर्रार होगा, घेरे फर्रार होगा। हैदर होगा, कर्रार होगा, घेरे फर्रार होगा, और वो मर्द होगा और खुदावंद मुताल उसके हाथों से खैबर को फतह करेगा। खुदावंद मुताल उसके हाथों से खैबर को फतह करेगा। अभी पीछे अबुल फजल अब्बास का ये बैनर लगा हुआ है, तो क्यों ना मैं अबुल फजल अब्बास का ये फजाइल पढ़ूं कि अलम के ऊपर पंजा होता है। अभी ये रसूल अल्लाह ने खैबर में अली की 5 सिफात बयान की कि जिसमें ये 5 सिफत होंगी वो ही खैबर फतह करेगा, इनके अलावा सारे भगोड़े हैं। तो ये पंजा जब हमारे अलम घरों पर लगा हुआ, ये उसकी दलालत कर रहा है कि ये वही पंजा है, यानी इस घर के मानने वाले कर्रार के मानने वाले हैं, फरार के मानने वाले नहीं है। यानी ये पंजा नुमाइंदगी कर रहा है कि इस घर के मानने वाले कर्रार के मानने वाले हैं, फरार के मानने वाले नहीं हैं। बस ये इतने फजाइल हैं कि जिसकी वजह से एक ईसाई मुसन्नफ जरदाक नाम था उसका, लबनान का रहने वाला था, उसने एक किताब लिखी सोते अदालत इमाम अली अलैहिस्सलाम, और उसका तर्जुमा बहुत मकबूल किताब है, 5 जिल्दों में। वो बयान करता है कि जब ये मैंने किताब लिखी तो कोई छापने के लिए तैयार नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि मैं ईसाई था, और इमाम अली पे लिखी सोते अदालत इमाम अली। कहा मैं चर्च में गया और परेशान था, एक ईसाई जो वहाँ पे बंच था वो मेरे पास आया और कहा कि क्या मसला है। कहा मैंने ये किताब लिखी है अदालत अलविया पर, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसने पैसे दे दिए और इसने किताब छपाई। कहा कि किताब छपाई, किताब मकबूल गई, 1 साल में पता नहीं उसकी कितनी छापें आई। फिर मेरे पास कुछ पैसे आए और मैंने पैसे जाके उस बंच को दिए, तो फ़ौरन बंच ने कहा ये क्या करते हो? कहा कि आपने मुझे पैसे दिए थे वो उधार लौटा रहा हूँ। कहा कि ये उधार नहीं है। कहा फिर क्यों दिए थे? कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की इतनी कुर्बानियाँ हैं, मैं उनके लिए ये हदिया दिया है फ़कत। ये ईसाई चर्च का जो बड़ा मसूल था वो कह रहा है, कहता ये किताब बड़ी मकबूल गई। और इस किताब वाले से जब इंटरव्यू लिया गया कि आप ईसाई होने के बावजूद इमाम अली अलैहिस्सलाम पे इतनी बड़ी किताब लिखी जिसकी तमाम मुज्तहिदीन यानी पूरी दुनिया में मकबूल किताब गई, तो फिर आप शिया क्यों नहीं हुए? कहा कि मैं हूँ ईसाई लेकिन शिया अलवी हूँ। और वहाँ पे वो अजीब 2 वाक़यात नकल करते हैं। कहते हैं कि इमाम की हुकूमत में ऐसी अदालत थी कि एक दिन कूफा में यहूदी भीख मांग रहा था, और अली की हुकूमत में कोई भी भीख नहीं मांगता था, कोई भी भूखा नहीं सोता था, कोई भी बेघर नहीं होता था, कोई भी मिस्कीन नहीं हुआ करता था। इमाम ने देखा कि ये यहूदी भीख मांग रहा है, यहूदी को बुलाया, कहा कि क्यों भीख मांग रहे हो? कहा मौला गरीब हूँ। इससे पहले क्या करते थे? कहा पहले मेरे में इस्तिताअत होती थी, मैं काम करता था, लेकिन अभी इस्तिताअत नहीं है इसलिए भीख मांग रहा हूँ। तो फ़ौरन इमाम ने हुक्म दिया अपने नुमाइंदों को, इसका शहरिया बैतुल माल से लगाओ। फ़ौरन इश्काल हुआ कि या अली ये यहूदी है और मुसलमानों के बैतुल माल से इसको, कहा कि ये इस मुआशरे का फ़र्द है,
ये अदालत अलवियत नहीं, तमाम इंसान बराबर हैं, चाहे यहूदी है, ईसाई मुसलमान है, उसमें इस्तिताअत थी और वो काम करके मुआशरे और इंसानों की खिदमत कर रहा था। लेकिन आज उसमें इस्तिताअत नहीं है और वो भीख मांग रहा है, तो मुझ पर ये वाजिब है, इस मुआशरे पर वाजिब है कि उसकी कुमक और मदद करे। ये अदालत है इंसान। और इसी तरह इमाम कूफे के मिंबर पर तमाम कूफियों को बुलाया और खुतबा दिया, कहा कि मेरी हुकूमत से किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? कहा कोई भी नहीं है। फिर कहा कि आया कोई ऐसा है जिसको खाना मुयस्सर नहीं हो? सब ने कहा कि नहीं, हम भूखे नहीं सोते। फिर पूछा कि कोई ऐसा है जो बेघर हो? कहा कि कोई भी बेघर नहीं है। बस ये अदालत अलविया बाइस बनी कि जिन्होंने भी मुताला किया, चाहे कितने भी मुतअस्सिब हों, ज़मख़शरी जैसे उनके मुफस्सरीन लिखते हैं कि अगर कोई भी चाहता है कि मैं अपने दीन में और ख़ुद में कामयाब हो जाऊं तो वो अली की इक्तदा करे, वो अली की इक्तदा करे। यानी अली की इक्तदा क्यों करे? क्योंकि अली इंसान कामिल हैं, अली इंसान कामिल हैं। और खलीफा दुव्वम हज़रत उमर ने कहा कि मैंने हज़रत अव्वल से यानी अबू बकर से सुना कि रसूल अल्लाह, उसने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह से सुना, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि खुदावंद मुतआल ने अली के चेहरे के नूर से 70,000 मलाइका को खलक किया है। और वो 70,000 मलाइका का काम क्या है? वो तकदीस और तस्बीह करते हैं और उनका जितना भी सवाब है वो अली के मुहिब्बीन में लिखा जाता है, यानी अली के मुहिब्बीन के लिए लिखा जाता है। ये अली की इतनी फजीलत है, अली के इतने फ़ज़ाइल हैं। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं, गायतुल मराम में लिखा हुआ है, यनाबिल मवद्दा कंदूजी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, और ये रवायत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते, मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि अली के लिए खुदा ने इतनी खसलतें रखी हैं, अगर उनमें से कोई एक खसलत किसी फ़र्द में हो तो वो उसके शर्फ़ और फजीलत के लिए काफ़ी। और उन फजीलतों में से ये है कि रसूलुल्लाह ने अली के लिए फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हादा अली मौला, हिज़्ब अली हिज़्बुल्लाह, अली मिन्नी व अना मिनका, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। और अली के शियाई कामयाब हैं। अगर ये इनमें से कोई भी एक खसलत किसी इंसान में होती तो उस इंसान की फ़ज़ल और शरफ़ के लिए काफ़ी था, किसी इंसान के फ़ज़ल और शरफ़ के लिए काफ़ी था। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तवक्कल और ईमान अली, तालिब इल्म है और ये आदत है पढ़ने की, मतलब कि हालात के मुताबिक परेशान हो जाते हैं कि क्या करेंगे, इधर से जाके खिताबत भी नहीं आती, मस्जिद भी नहीं है, मदरसा भी नहीं है, माली हालात ख़राब हैं, क्या करेंगे। या वहाँ पे जाएंगे, हक़ाइक़ बयान करेंगे, अगर हम दीन की तबलीग करेंगे तो कोई हमसे मजलिस नहीं पढ़ाएगा, उल्टे सारे दुश्मन हो जाएंगे। तो अब जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। इमाम सादिक़ फरमाते हैं कि कंबर अली के शदीद मुहिब थे, आशिक थे, और जब भी अली बाहर निकलते थे तो कंबर तलवार निकल कर अली के पीछे चलते थे। एक दिन अली ने देखा, एक कंबर क्यों पीछे आ रहा हो? कहा मौला आपकी हिफाजत कर रहा हूं। कहा किससे डरते हो? आसमान वालों से डरते हो या जमीन वालों से डरते हो? अगर जमीन वालों से डरते हो तो जमीन वाले उस वक्त तक कुछ कर ही नहीं सकते जब तक उनको इज़्न खुदा ना हो, जब तक उनको इज़्न खुदा ना हो, फर्जे लौट जा। और वो चला गया। ये नहीं बस कि खुदा पर इतनी अमीरुल मोमिनीन की तवक्कल थी कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि क्यों मेरा मतलब दिफा कर रहे हो, मेरी हिफाजत क्यों कर रहे हो, चले जाओ, क्योंकि ज़मीन वालों का जब तक खुदा इज़्न नहीं देगा तब तक वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, तब तक वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। और इसी तरह फ़जीलत अली ईमान के लिहाज से आखिरी फ़जीलत, आखिरी फ़जीलत, फ़जीलत अली ईमान के लिहाज से रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अली अगर तमाम मखलूक के ईमान और अमल, यानी वो मखलूक जो मोमिन है, यानी तमाम मखलूक के अमल अगर एक पलड़े में रख दिए जाएं और आपकी उहद का अमल फ़कत
जंग ओहद का अमल एक पल्ले में रखा जाए तो वो भारी हो जाएगा। अब मखलूक में आपसे सवाल करता हूँ, मखलूक में कौन कौन आ जाता है? मखलूक में इंसान, तमाम इंसान भी आ जाते हैं, अम्बिया भी आ जाते हैं। यानी यहाँ से बस अफजलत अली साबित हो रही है कि यानी तमाम अम्बिया, तमाम औलिया, तमाम औसिया, तमाम इंसानों के अमल एक तरफ रख दिए जाएं और एक तरफ अली का खंदक, अली का ओहद का अमल रख दिया जाए तो वो अली का अमल भारी होगा। और इन्हीं अल्फाज से मैं दुआ करता हूँ बारगाह खुदावंद मुताल में कि हमारी ये छोटा सा जश्न अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए और हमें सीरत अली इब्न अबी तालिब समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अदालत अलवी समझने और अदालत अलवी बर्पा करने की तौफीक अता फरमाए और हाज़िरी मजलिस के जितनी भी नेक शरी तमन्ना हैं वो अपनी बारगाह में पूरी फरमाए और यहाँ पे जितने भी बे औलाद हैं खुसूसन के बिलाल ज़ुहैब अली, उनको खुदावंद मुताल साहिब औलाद अता फरमाए और आगा कायम अली को, और जिस तरह बाद मुजरदीन हैं उनको खुदावंद मुताल जल्द मुताहिल फरमाए और जितने भी हाज़िरी मजलिस के बीमारान हैं उनको जल्द शिफा कामला अता फरमाए और हमारे आखिरी वली हुज्जत वली असर मौला इमाम ज़माना का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए और हमें इमाम के अवान व अंसार में शुमार होने की तौफीक अता फरमाए। शक मौलूद हरम है तेरा सिदरा पे कदम है, तुझको ज़हरा की कसम है जो भी मोहताज करम है। ऐ रहमते जावेदा तेरा हते कल्बो जा, तेरी रसाई में कुल खुदाई नबी के भाई आली, हमारी किस्मत खुदा की जन्नत तेरी बदौलत या अली।